ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि एक भक्त समुदाय में जो ब्रह्मचारी हैं उनकी क्या भूमिका होती है और जो गृहस्थ या वानप्रस्थ भक्त हैं उनकी क्या भूमिका है। तो कभी कभी जो ब्रह्मचारी हैं गृहस्थ आश्रम की जो वास्तविकता है उससे अनभिज्ञ होते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। और जो गृहस्थ भक्त होते हैं, जो ब्रह्मचारी आश्रम में क्या क्या चुनौतियां होती हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं, उसको वो समझ नहीं पाते। तो इसीलिए जो ब्रह्मचारी होते हैं वो गृहस्थ भक्तों के प्रति कुछ अनुमान लगा लेते हैं और जो गृहस्थ भक्त होते हैं वो ब्रह्मचारियों के प्रति कुछ अनुमान लगा लेते हैं। तो दोनों के ब्रह्मचारी गृहस्थ भक्तों से कुछ अपेक्षा रखते हैं और जो गृहस्थ भक्त होते हैं वो ब्रह्मचारी से अपेक्षा रखते हैं, लेकिन दोनों की अपेक्षाएं आपस में ना मिल पाने के कारण एक असंतुष्टि बन जाती है। ब्रह्मचारी सोचते हैं कि गृहस्थ भक्त हमें समझ ही नहीं पा रहे हैं, मंदिर की आवश्यकताओं को समझ ही नहीं पा रहे हैं, मंदिर में कितनी सेवाओं की आवश्यकता है वो नहीं समझ पा रहे हैं, कितने सारे कार्य करना है, कितनी सारी चीजें पेंडिंग है वो समझ नहीं पा रहे हैं। और गृहस्थ भक्त सोचते हैं कि हमारे घर में इतनी समस्याएं चल रही हैं, है ना, स्वजनों से समस्या चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, किसी के हेल्थ ठीक नहीं है, तो ब्रह्मचारी उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसको अनदेखा कर रहे हैं। तो ऐसे आपस में क्या होता है, जो अपेक्षाओं का, एक दूसरे के प्रति जो अपेक्षा होती हैं उसका जो ब्रिज नहीं बन पाता है ना, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, दोनों की आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो जो ब्रह्मचारी हैं वो गृहस्थ भक्तों के प्रति ऐसा एजम्पशन रख सकते हैं, अनुमान रख सकते हैं कि गृहस्थ भक्त बहुत सीरियस नहीं है, भक्ति को लेके बहुत सीरियस नहीं है वो लोग। या ऐसा सोच सकते हैं कि वो अपने पैसे से, अपने कंफर्ट से बहुत आसक्त हैं, अपने पैसे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, अपने कंफर्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं, या वो हमारे सेक्रीफाइस को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे जो त्याग है भक्ति जीवन में उसको, त्याग को नहीं समझ पा रहे हैं, या पारिवारिक जीवन मतलब स्पिरिचुअल कॉम्प्रोमाइज, ऐसा सोच लेते हैं। ब्रह्मचारी ऐसा सोच सकते हैं। तो जो गौड़ीय मठ है वहां पर कभी कभी जो ब्रह्मचारी हैं गृहस्थ भक्तों को क्या बोलते थे, पचा गृहस्थ। पचा मतलब जैसे जो टमाटर होता है ना, अगर रखा हुआ है तो रखा रखा सड़ जाता है, तो ब्रह्मचारी गृहस्थ भक्तों को बोलते थे पचा गृहस्थ, मतलब सड़े हुए गृहस्थ है ना। और जो गृहस्थ हैं वो ब्रह्मचारियों के बारे में क्या भूल धारणा लेते हैं कि ब्रह्मचारी तो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, इनको संसार के बारे में कुछ नॉलेज तो है नहीं, है ना, अपनी पढ़ाई छोड़कर जॉब छोड़ के आ गए हैं,
तो संसार चलता कैसे है ये इनको नहीं पता है ना। वास्तविक जीवन नहीं जानते हो, इम्प्रैक्टिकल है, उनकी जो सलाह होती है बहुत इम्प्रैक्टिकल होती है, बहुत ही इमेच्योर है, बच्चे जैसे हैं। और वैराग्य आसान है, जिसके पास जिम्मेदारी नहीं होती है उसके लिए वैराग्य वैराग्य का जीवन आसान होता है। जिसके ऊपर अगर जिम्मेदारियों का बोझ है तो वैराग्य का जीवन नहीं जी सकता है। लेकिन ब्रह्मचारी तो आसानी से वैराग्य का जीवन जी सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं है। तो ऐसे एक दूसरे के प्रति अपेक्षाएं, एक दूसरे के प्रति एजम्पशन लेके चलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक समुदाय को बनाने के लिए क्या ब्रह्मचारी का रोल है और क्या गृहस्थ का रोल है। तो ऐसे तुलना की गई है, जैसे एक तालाब है और तालाब में मछली है, तो जो तालाब का पानी है उसकी तुलना की गई है गृहस्थ आश्रम से, और जो मछली है उसकी तुलना की गई है ब्रह्मचारी आश्रम से। तो तालाब में आकर लोग बहुत सारा गंदगी फैला सकते हैं, है ना। लेकिन जो मछली होती है उस तालाब को साफ करती रहती है ना, उसकी प्योरिटी को मेंटेन रखती है। लेकिन मछली जो है तालाब के अंदर उसका आश्रय होता है। तो इस तरह से जो तालाब है और जो मछली है एक दूसरे पर क्या होता है, इंटर डिपेंडेंसी होती है, एक दूसरे पर अन्योन आश्रित रहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता क्या है। तो दोनों ही आश्रम है, दोनों ही आश्रम मतलब जहां पर भगवान के लिए श्रम किया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मचारी आश्रम है, जो गृहस्थ अपने घर में रह रहे हैं वो भी आश्रम है, मतलब आश्रम जैसे रहना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। जो माया देवी है उनके सामने ना तो कोई ब्रह्मचारी है ना कोई गृहस्थ है, माया देवी के सामने क्या है, साधक है। जो ब्रह्मचारी और गृहस्थ ये केवल बाहरी उपाधियां हैं, एक्सटर्नल डेजिग्नेशंस हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, वो जीव है जो अपनी साधना कर रहा है। तो कृष्ण भावना भावित समाज विभिन्न आश्रमों के परस्पर सहयोग से विकसित होता है ना। जो कृष्ण भावनामय समाज है दोनों का इंटरडिपेंडेंसी होती, वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ब्रह्मचारी और गृहस्थ दोनों की भूमिकाएं भिन्न है, दोनों के रोल्स क्या है, अलग अलग है ना। पर आध्यात्मिक रूप से दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम हो चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अंतर केवल कर्तव्य में है, महत्व में नहीं। तो अभी हम देखते हैं पंच तत्व। पंच तत्व में कौन कौन गृहस्थ हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, पांच पंच तत्व हैं। पंच तत्व में कौन कौन गृहस्थ हैं, कौन ब्रह्मचारी है, कौन सन्यासी। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है, सन्यासी, ठीक है। नित्यानंद प्रभु क्या है, गृहस्थ, ठीक है। फिर अद्वैत आचार्य गृहस्थ, वानप्रस्थ बोल सकते हैं उनको, है ना। फिर गदाधर पंडित, गदाधर पंडित क्या है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। और श्रीवास ठाकुर गृहस्थ हैं। तो पंच तत्व में कौन कौन है, सन्यासी भी है, ब्रह्मचारी भी है, वानप्रस्थ भी है और गृहस्थ भी, चारों एक साथ, चारों आश्रम एक साथ में, है ना। और चारों अपने अपने स्थिति में रहकर क्या है, आइडियल है, आदर्श है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कीर्तन स्थली किसे बनाया, किसका घर बनाया, जहां पर चैतन्य महाप्रभु रोज कीर्तन करते थे, किसका घर बनाया चैतन्य महाप्रभु ने, श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर कौन है, एक गृहस्थ। तो चैतन्य महाप्रभु रोज कीर्तन करते थे किसके घर में, श्रीवास ठाकुर के घर में। किनकी पुकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, अद्वैत आचार्य की पुकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। पंच तत्व में से ऐसे कौन है जिन्होंने कभी चैतन्य महाप्रभु को छोड़ा नहीं, कभी भी नहीं छोड़ा, वो कौन है, गदाधर पंडित। गदाधर पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहे, और पुरी में श्रीमद् भागवतम सुनाना, विशेष रूप से ध्रुव चरित
प्रहलाद चरित गदाधर पंडित सुनाते थे, भागवतम का 3-4 अलग अलग कैसे रिसाइट किया जाता है वो चैतन्य महाप्रभु को मधुर भाषा में सुनाते थे। ओके, और नित्यानंद प्रभु क्या है, प्रचारक कौन है? बंगाल में किसने पूरा प्रचार किया? जो प्रचार चैतन्य महाप्रभु नहीं कर पाए एक तरह से, उस प्रचार को किसने किया? नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु क्या है? गृहस्थ, जिनकी 2 पत्नी है, जानवा और वसुधा। तो कहने का मतलब क्या है कि आश्रम अपने आप में केवल एक बाहरी उपाधि है। कोई अपने आश्रम में कितना सीरियस है, सिंसियर है, वो अधिक महत्वपूर्ण है ना। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के दोनों तरह के भक्त हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कैसे हैं? त्यक्त्या तूर्ण मशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, कि बड़ी बड़ी पोस्ट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई ट्रेजरर है, वो छोड़ के क्या कर रहे हैं? वो वृंदावन में एक एक पेड़ में रोज वहां पर रुके हुए, एक पेड़ में सो रहे हैं, दूसरे पेड़ में के पास सो रहे हैं, तीसरे पेड़ के पास सो रहे हैं। तो एक कैटेगरी ये है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। दूसरी कैटेगरी क्या है? रामानंद राय। रामानंद राय क्या है? गवर्नर है, मद्रास जो प्रेसिडेंसी उसे गवर्नर थे, और बाद में फिर कहां पर आ गए? पूरी शिफ्ट हो गए। पौंडरिक विद्यानिधि, अद्वैत आचार्य, है ना, ऐसे बहुत सारे। शिवानंद सेन, शिवानंद सेन क्या कर रहे हैं? शिवानंद सेन सारे भक्तों को बंगाल से कहां ले जा रहे हैं? पुरी ले जा रहे हैं, हर साल ले जा रहे हैं। और एक बार तो ये हुआ कि व्यवस्था अच्छी नहीं हुई, तो नित्यानंद प्रभु ने एक लात भी मार दी शिवानंद सेन को। तो कहने का मतलब क्या है कि महाप्रभु के ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त भक्त भी हैं, और महाप्रभु के बहुत सारे आदर्श गृहस्थ भक्त भी, जैसे पौंडरिक विद्यानिधि, शिवानंद सेन, अद्वैत आचार्य, रामानंद राय। तो समुदाय में एक ब्रह्मचारी की क्या रोल है और एक गृहस्थ का क्या रोल है, अब देखते हैं। तो ब्रह्मचारी का रोल क्या है? शुद्धता, प्योरिटी, है ना, वैष्णव समाज की प्योरिटी को बना के रखना, शास्त्र अध्ययन और प्रचार। तो शुद्धता, शास्त्र अध्ययन और प्रचार, है ना। और कृष्ण भावनामृत समाज को आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। जो पूरा समाज है, वैष्णव समाज है, उसको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देने का काम किनका है? ब्रह्मचारियों का है, कि वो शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, गाइडेंस देंगे, है ना, शुद्ध जीवन होगा, मॉर्निंग प्रोग्राम है, स्ट्रिक्टली अनुशासित रहेंगे, कृष्ण के ऊपर निर्भर रहेंगे। ब्रह्मचारी को बोलेंगे कि अगले दिन का नहीं सोचना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गृहस्थ को बोलते हैं कि सेविंग करो परिवार की इमरजेंसी के लिए। तो ब्रह्मचारी आश्रम और गृहस्थ आश्रम, उसमें बहुत अप्रोचेस में क्या है? बहुत डिफरेंस है। और गृहस्थ आश्रम क्या है? जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, सहयोग और मिशन का विस्तार, है ना। जैसे लक्ष्मी, है ना, या जो ब्रह्मचारी हैं बाहर के संसार के साथ कैसे डील करेंगे, ऐसे बहुत सारी सेवाएं होती हैं। जैसे लीगल मैटर्स होते हैं, अकाउंट्स होता है, परमिशंस लेना होता है ना, लोगों से मिलना होता है, फंड्स लाने के लिए लोगों से मिलके उनके साथ संबंध बनाना होता है। फिर वहां पर ब्रह्मचारी सन्यासियों को ले जाना होता है, जिससे वो उनको आध्यात्मिक निर्देश दें। तो इस तरह से जो गृहस्थ हैं वो क्या करते हैं? सपोर्ट बनाते हैं, सहयोग करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और मिशन का विस्तार करते हैं, है ना। तो कृष्ण भावनामृत समाज को व्यवहारिक बल प्रदान करते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे एक्सपांसन होगा, वो गृहस्थ भक्तों के माध्यम से होता है। तो गृहस्थ भक्त सेवाओं में अलग अलग जिम्मेदारी लेते हैं, लक्ष्मी के माध्यम से, और ब्रिज बनाते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम और समाज के बीच में ब्रिज बनाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं, उसमें वो सम्मिलित होते हैं। तो इसी तरह से समाज का विकास तब होता है जब शुद्धता और जिम्मेदारी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो समाज, एक वैष्णव समाज का विकास कब होता है? जब शुद्धता और रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में आके मिलते हैं। तो प्योरिटी को मेंटेन करना किसका कार्य है? ब्रह्मचारी आश्रम का।
और जिम्मेदारी लेना किसका कार्य है? गृहस्थ आश्रम, है ना। भूमिकाएं अलग अलग है, जैसे प्रभुपाद वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं कि ब्राह्मण हेड है, क्षत्रिय जो बाजू है, जो वैश्य है वो उदर है, और शूद्र क्या है? वो पैर है। लेकिन शरीर में सबकी आवश्यकता है। कोई सोचे कि बस दिमागी सोचता है, सोचने वाले होना चाहिए तो पैर को काट दें, कोई जरूरत नहीं पैर की, तो भी समाज खड़ा नहीं हो पाएगा। उसी तरह से हाथ की आवश्यकता नहीं है ना। पैसा हो और दिमाग सोचने वाला हो, रक्षक प्रोटेक्टर्स की जरूरत नहीं है, तो हाथ काट दो तो उससे भी शरीर चलेगा नहीं। तो उसी तरह से ब्रह्मचारी और गृहस्थ दोनों का आपस में सहयोग होता है। ओके, अब यह ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम में क्या क्या मेंटेन रखना बहुत आवश्यक होता है, इसीलिए इस क्लास में कुछ ब्रह्मचारी भक्तों को ही बुलाया है। तो एक है आत्म अनुशासन, डिसिप्लिन। ब्रह्मचारी आश्रम मतलब डिसिप्लिन। वहां पर इफ और बट नहीं चलता है ना। वहां पर क्या है? जो करना है तो करना है, जो सेवा दी है तो करना है। वहां पर ऐसा नहीं है कि आज मन कर रहा है, कल मन नहीं कर रहा है, परसों मन कर रहा था, फिर 4 दिन बाद मन नहीं कर रहा है। वहां पर ब्रह्मचारी आश्रम में ये नहीं चलता। जो है अनुशासन और सरलता, सिंप्लिसिटी, है ना। तो जो अपने एक बार एक भक्त यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम में थे और वो दूसरे ब्रह्मचारी आश्रम में शिफ्ट हुए, तो उन्होंने अपना पैकिंग किया और पैकिंग में एक पीछे वाला बैग था और एक साइड वाला बैग था, हो गया बस। उनका जो शिफ्टिंग कैसे हुआ, एक ब्रह्मचारी आश्रम से दूसरे ब्रह्मचारी आश्रम में, एक बैग में कुछ सामान था और एक साइड बैग था उसमें सामान था। लेकिन अगर एक गृहस्थ अपने एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करेगा तो क्या होगा उसका? कितनी सारी चीजें आएंगी। तो इसीलिए ब्रह्मचारी आश्रम क्या है? सरलता, है ना। और गुरु कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित जीवन, है ना। जो गुरु और कृष्ण है, बस उनकी प्रसन्नता के लिए पूरा जीवन है। तो मुख्य केंद्र का है आत्म शुद्धि और कृष्ण भावनामत का प्रचार। गुण क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण, तपस्या का जीवन, मॉर्निंग प्रोग्राम रोज अटेंड करना है ना। और जो समय सारणी है उसको फॉलो करना है, जो सेवाएं मिली हैं उसको फॉलो करना है ना। तो तपस्या का जीवन है ना। जैसे एक बार गुरु महाराज अपने लेक्चर में बता रहे थे कि किसी ने कहा, किसी ने ऐसे कमेंट किया, दोनों पक्ष हम देखेंगे, ब्रह्मचारी आश्रम के लिए कमेंट और गृहस्थ आश्रम के लिए कमेंट। तो किसी ने कमेंट किया ब्रह्मचारी आश्रम का, अरे ये तो मजे से रहते हैं, आराम से रहते हैं, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से कूदते नाचते रहते हैं, प्रसाद लेते रहते हैं, कुछ नहीं। तो इतने ही मजे से रहते हैं तो आप भी आ जाइए आश्रम में, आप भी वो मजा लेने आ जाइए, छोड़कर आ जाइए आश्रम में, इनवाइटेड है। तो इसीलिए भौतिक आसक्ति छोड़ना, परिवार छोड़ना इतना आसान बात नहीं है। वो दिखने में लग सकता है कि सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं, हमारे इतना सिर दर्द है, परिवार की इतनी है। तो अगर इतना ही आसान है ब्रह्मचारी आश्रम, तो फिर तो पूरा 100 200 300 ब्रह्मचारी होना चाहिए। लेकिन इतने नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आसक्ति क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है, आसक्ति छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो वो कहना आसान है कि बिल्कुल आराम का जीवन चल रहा है, लेकिन अगर इतने ही आराम का जीवन है तो बहुत सारे लोग उसको अडॉप्ट क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारे लोग उसको आते क्यों नहीं है? जब केवल नाचना ही गाना है और केवल प्रसाद लेके आनंदित ही रहना है तो आए, बहुत सारे लोग आए। तो ब्रह्मचारी आश्रम बड़े होना चाहिए और गृहस्थ जो कम्युनिटी है वो छोटी होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में ज्यादा आनंद है, मजा है। तो ऐसा नहीं है। और सरलता और विनम्रता और सेवा कार्यों के प्रति निरंतर उत्साह, हमेशा कंटिन्यूअस उनका इंथ्यूसिज्म बना रहना चाहिए। वो ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। अभी फेस्टिवल है तो फेस्टिवल के लिए जो भी जरूरी है वो करना होगा। अभी चाहे मन कर रहा है या तबीयत ठीक नहीं है, वो करना है तो करना है। तो वो उत्साह को निरंतर बनाए रखना बहुत जरूरी होता है ब्रह्मचारी आश्रम में। जैसे महाराज ब्रह्मचारी बुक में बोलते हैं कि 7 दिन 24 घंटे 7 दिन कार्य करना है, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई सम्मान नहीं मिलेगा, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा,
लेकिन कंप्लीट ब्लिस, पूरी तरह से आनंदित हूं, क्योंकि किसी भी तरह की स्वार्थता नहीं है। वो निस्वार्थता क्या होती है? आनंद देती है। हालांकि बहुत सेवाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि उसमें निस्वार्थता है, तो उस निस्वार्थता की वजह से आनंद आता है ना। तो ये आध्यात्मिक शक्ति का मुख्य आधार, ये जो वैष्णव समाज है उसकी आध्यात्मिक शक्ति का आधार है। फिर ब्रह्मचारी आश्रम के जो कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि साधना करना, स्वाध्याय करना, इसको डिटेल में नहीं लेंगे, पुस्तक वितरण करना, मंदिर की सेवा है जैसे अर्चा विग्रह की सेवा, मंदिर की साफ सफाई, कुकिंग करना, है ना, प्रचार जैसे युवाओं को प्रचार, स्कूल में प्रचार, गृहस्थ समाज को प्रचार, संकीर्तन है, महोत्सव है, नगर है, नए भक्तों को जोड़ना और प्रशिक्षित करना, ये ब्रह्मचारी के कार्य हैं। तो समाज की आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहे, है ना, उसकी इस स्पिरिचुअल पोटेंसी बनी रहे, वो ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता है। स्पिरिचुअली सब इंस्पायर्ड फील करें, है ना, और इंस्पायर्ड फील करके स्वयं अपने आप सेवा करने की, खींचना नहीं पड़े, किसी को खींच खींच के सेवा में नहीं लाना पड़े, अपने आप ही वो सेवा करने के लिए क्या हो, उत्साहित हो। ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य, एक ब्राह्मणिकल जॉब, एक ब्राह्मणिकल कार्य, शास्त्रों का अध्ययन करना, गाइड करना, उनको सपोर्ट देना, काउंसलिंग करना, इस तरह से ब्रह्मचारी के कार्य होते हैं। ब्रह्मचारी को किन से बचना चाहिए, या ये इसीलिए है गृहस्थ भक्तों को जानने के लिए, क्योंकि उनका भी कर्तव्य क्या है, ब्रह्मचारी को एक जगह बोला गया है, वो गृहस्थ भक्तों के बच्चे के समान होते हैं, बालक के समान होते हैं। तो जिस तरह से बालक और जो बच्चे होते हैं उनका संरक्षण आवश्यक है, उसी तरह से गृहस्थ भक्तों का ड्यूटी है कि कैसे ब्रह्मचारी उनका संरक्षण प्रदान किया जाए। धन और प्रबंधन में अत्यधिक भागीदारी, ओवर इन्वॉल्वमेंट। तो अगर गृहस्थ भक्त सपोर्ट सिस्टम की तरह प्रबंधन में भाग लेते हैं, फेस्टिवल मैनेजमेंट है, तो अभी गृहस्थ भक्त मिलकर फेस्टिवल मैनेजमेंट करेंगे, ब्रह्मचारी क्या करेंगे, जो आएंगे उनसे मिलेंगे, उनको पुस्तक दिखाएंगे, उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस देंगे, उनके जीवन में जो समस्याएं हैं उसकी वे बात करेंगे। तो जो गृहस्थ भक्त हैं वो प्रबंधन में भाग लेंगे, है ना। तो जो फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल में ये अलग डिपार्टमेंट है, माता जी लोगों की ये डिपार्टमेंट है, पुरुष भक्तों की ये डिपार्टमेंट। तो अगर जो ब्रह्मचारी है बहुत अधिक मैनेजमेंट में होगा, एक लेवल का तो मैनेजमेंट हमेशा रहेगा और एक लेवल का धन से डीलिंग हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक रहेगा तो उनकी जो साधना है और जो स्पिरिचुअल फोकस है, विशेषकर गाइड करना है, लोगों को गाइड करना है, वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसीलिए गृहस्थ भक्तों को, है ना, जो जैसे अभी कुछ समय के बाद मंदिर निर्माण चालू होगा, तो कंस्ट्रक्शन टीम भी है और फंड रेजिंग टीम भी है। कंस्ट्रक्शन टीम में ही ब्रह्मचारी है और फंड रेजिंग टीम में ब्रह्मचारी है। तो कैसे गृहस्थ भक्त दोनों डिपार्टमेंट के ब्रह्मचारी के लिए सपोर्ट बन सकते हैं, कि ठीक है किसी से मिलने जाना है, कोई व्यक्ति है जो धन दे सकता है, हम अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, हम उनको प्रसाद के लिए बुलाते हैं और फिर उनको बुला के हम ब्रह्मचारी को बुला सकते हैं, फिर ब्रह्मचारी उनको गाइड करेंगे कैसे करना है, क्या है शास्त्र क्या होते हैं। तो उनको लगेगा कि हाँ वास्तव में क्या हो रहा है, उनका आध्यात्मिक स्तर पे देखभाल की जा रही। तो इस तरह से ब्रह्मचारी और गृहस्थ आपस में एक दूसरे के क्या बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कंपटीशन नहीं होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक दूसरे के वो पूरक बनते हैं। तो इस तरह से प्रबंधन की जिम्मेदारी लेना, है ना, सिस्टम्स बनाना, जैसे यात्राएं हैं तो यात्रा में अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसकी गृहस्थ भक्त जिम्मेदारी ले रहे हैं, फेस्टिवल्स है उसमें जिम्मेदारी ले रहे हैं, खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब ब्रह्मचारी इनिशिएटिव लेंगे तब हम इनिशिएटिव मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, शुरुआत कर रहे हैं, खुद हम मिलके शुरुआत कर रहे हैं, खुद हम आपस में सेवा कर रहे हैं और बाद में फिर जो उसके फेस्टिवल इंचार्ज हैं, यात्रा इंचार्ज है, उनके पास में रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपस में क्या बनेगा, सहयोग बनेगा। फिर दूसरा है माताओं के साथ अत्यधिक वार्तालाप या मेल जोल। तो ये क्या करता है, ब्रह्मचर्य व्रत और मन की जो स्पष्टता है, क्लियर थिंकिंग है, उसको क्या करता है, उसको खराब कर देता है। तो इसीलिए अत्यधिक वार्तालाप, इसमें लिखा है अत्यधिक वार्तालाप,
जो आवश्यक है, जितना डीलिंग है ना, कुकिंग का है, फूल माला का है, कोऑर्डिनेशन का है, ऐसे बहुत सारी सेवा है जहां पर आप उसमें बातचीत करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब आवश्यकता से अधिक वार्तालाप होगी, आवश्यकता से अधिक मिक्सिंग होगा, तो क्या होगा, वो मेंटल क्लियरिटी को रोक देगा। वो व्यक्ति मन से स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाएगा, उसका क्लियर विजन नहीं होगा। तो इसीलिए गृहस्थ भक्तों का कर्तव्य है कि किस तरह से ब्रह्मचारी को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर कोई गृहस्थ भक्त, कोई ब्रह्मचारी है, किसी माता जी को काउंसलिंग कर रहे हैं, तो साथ में गृहस्थ भक्त होना चाहिए, या कोई एक दूसरे माता जी भी होना चाहिए, पब्लिक प्लेस में होना चाहिए, है ना। कोई गृहस्थ भक्त किसी अनमैरिड माता जी को गाइड कर रहे हैं, तो उनके साथ उनकी वाइफ होना चाहिए साथ में, हस्बैंड वाइफ मिलके उनको गाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैरिड पुरुष है, अनमैरिड गर्ल है, और बहुत सारे आपस में डीलिंग होती है, सेवाओं को लेके डीलिंग होती है। तो अच्छा है कि कोई ना कोई, मतलब उनकी वाइफ उनके साथ में हो, तो बताने के लिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ थ्री, तीन लोग साथ में होना चाहिए। द मेल फीमेल अट्रैक्शन वो हो, कन्वर्सेशन हो, तो तीन लोग वहां पर साथ में बैठा होना चाहिए, दो लोग साथ नहीं होना चाहिए, मेल और फीमेल साथ में नहीं होना चाहिए। अगर बातचीत करना है तो तीन लोग वहां पर होना चाहिए। और सांसारिक जिम्मेदारियां और तकनीकी सेवाओं में अधिक समय देना, है ना। तो बहुत सारे, जैसे बहुत सारे लीगल मैटर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे परमिशंस लेना होता है, अकाउंट्स होता है, प्रॉपर्टी से डील होता है ना। तो जैसे बीबीटी है ना, जैसे भरूच में भक्ति विकास ट्रस्ट है, तो वहां पर अभी अभी जो स्थिति है, अधिकतर गृहस्थ भक्तों ने उसको संभाला है। तो शुरुआत हुई थी वो ब्रह्मचारी भक्तों से हुई थी, और महाराज चाहते थे कि लॉन्ग टर्म में ये जो भक्ति विकास ट्रस्ट का पूरा प्रबंधन जो है गृहस्थ भक्त देखें, है ना। क्योंकि ब्रह्मचारी क्या है, अगर ब्रह्मचारी प्रचार नहीं करेगा तो वो अपने उत्साह को मेंटेन नहीं कर पाए, उसे कुछ ना कुछ प्रचार करना है। और जो गृहस्थ भक्त होते हैं, वो संसार से डील करना अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जहां पर मैनेजमेंट है, जहां पर बाहरी संसार से डील करना है, उसमें वो आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको ये जिम्मेदारियां लेना चाहिए। तो अभी जैसे कंस्ट्रक्शन और फंड रेजिंग, ये दो बड़े डिपार्टमेंट समय के साथ उभरेंगे, तो इसमें अगर अधिक से अधिक भक्त, जो ब्रह्मचारी भक्त लीड ले रहे हैं, उनके सहायक बनेंगे, तो बहुत अच्छे से चीजें हो सकती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। तो अगर कोई सोचे कि अरे ब्रह्मचारी सब वही तो कर लेंगे, वही कर लेंगे, और क्या, हमें तो अपनी बस साधना करना है, थोड़ा पढ़ लेना है, संडे प्रोग्राम में आना है, संडे प्रोग्राम में थोड़ा सा ये करना है, तो समुदाय अच्छे से आगे बढ़ेगा नहीं। ओके, फिर है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम जो है सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। जो ब्रह्मचारी आश्रम क्या है, आध्यात्मिक ऊर्जा देता है, आध्यात्मिक मार्ग निर्देशन करता है। लेकिन उसको पूरे प्रबंधन को लगाने के लिए, जैसे अभी वो हुआ, विग्रह स्थापना हुआ, तो बहुत सारे भक्तों ने अपने मंथ का सैलरी दिया, है ना। बहुत सारे भक्तों ने अपना लक्ष्मी इकट्ठा कर करके, किसी ने ड्रेस के लिए दिया, किसी ने ज्वेलरी के लिए दिया, किसी ने डीटीज के लिए दिया, किसी ने कंस्ट्रक्शन के लिए दिया, तो वो सब दिया, उसकी वजह से ये सब हुआ। तो ब्रह्मचारी एक जगह लगे हुए हैं और गृहस्थ भक्त दूसरी जगह लगे हुए, है ना। और जैसे फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल में अलग अलग सेवाएं, है ना, साथ में मिलकर प्रबंधन के लिए प्रयास करना, है ना। क्योंकि जिम्मेदारियां लेना, अलग अलग तरह की जिम्मेदारी लेना, तो परिवार की जिम्मेदारी, फाइनेंस और सामाजिक कर्तव्य, स्वजन होंगे, स्वजनों से मेल जोल बहुत सारा है, स्वजनों से बातचीत है। तो जो गृहस्थ भक्त है, बाहरी समाज में जाकर मंदिर के लिए ब्रिज बनने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब बाहरी समाज में जाते हैं तो कलुषित भी बहुत सारे कलमश भी आते हैं, तो मंदिर आकर फिर गाइडेंस लेकर, कीर्तन में सम्मिलित होकर, फिर वो कलुषित जो होते है स्थिति होती है उससे मुक्त हो जाते हैं, वो कलुषित क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इस तरह से ब्रह्मचारी और गृहस्थ एक दूसरे क्या हो जाते हैं, पूरक हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को आइडियल फैमिली लाइफ के बारे में बताया,
नारद मुनि कौन है? ब्रह्मचारी। और युधिष्ठिर महाराज कौन है? स्वयं धर्मराज, है ना। फिर भी नारद मुनि वहां पर आइडियल फैमिली लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि आदर्श पारिवारिक जीवन क्या होता है ना। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि माया के सामने कोई ब्रह्मचारी और कोई गृहस्थ नहीं है। माया के सामने सब साधक हैं, सब जीव हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जब माया आएगी तो जो गृहस्थ बोलेंगे कि अरे मुझे थोड़ा कंसेशन दे दीजिए आप, है ना, मैं तो थोड़ा फंसा हुआ हूँ इसलिए कंसेशन दे दीजिए। ऐसा नहीं है, माया के सामने कोई कंसेशन नहीं है। तो इसीलिए गृहस्थ भक्तों को भी क्या क्या करना होगा? ओके, उनकी भूमिकाएं क्या होती हैं? धन अर्जित करना और कृष्ण भावनामृत अभियान में आर्थिक सहयोग करना। बहुत महत्वपूर्ण है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि धन अर्जित करते हैं, है ना। हालांकि अगर हम शहर में देखेंगे तो शहर के बहुत सारे जो कार्य होते हैं वो एग्जैक्टली शास्त्र के अनुसार नहीं होते हैं, या उसमें बहुत सारे विकर्म जुड़ा होता है, बहुत सारे पाप जुड़ा होता है। लेकिन ठीक है, अगर कोई ईमानदारी से बहुत अपना भोग विलास का जीवन न रखते हुए सरलता से जितना मिले उसमें संतुष्ट है, उस तरह से उसकी जीविकोपार्जन है, तो वो सबसे अच्छा है। और कृष्ण भावनामृत अभियान में आर्थिक सहयोग करते हैं। भौतिक संसाधनों, संपत्ति, प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालना। जैसे अभी कुछ भक्त हैं जो पैराफर्नेलिया स्टॉल पर बैठते हैं, कुछ बुक स्टॉल पर बैठते हैं, कुछ महाप्रसाद स्टॉल की सेवा करते हैं, कुछ परमिशन लेके आते हैं, कुछ धन लेके आते हैं। तो ये सेवाएं करने से अपने आप भी बहुत सपोर्ट मिलता है। पूरे आश्रम को, पूरे मंदिर को चलाने में क्या होता है? बहुत सपोर्ट मिलता है। जो माताएं हैं वो फूलमाला की सेवा कर रहे हैं, रोटी की सेवा कर रहे हैं, फेस्टिवल में अलग अलग सेवा लिया हुआ है। तो इससे क्या होता है? पूरा समुदाय एक दिशा में बहुत अच्छे से बढ़ता है। तो भौतिक संसाधन, संपत्ति और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालना। प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज वो अच्छे से कर सकते हैं, गृहस्थ भक्त अच्छे से कर सकते हैं। मंदिर के भक्तों तथा बाहरी समाज के बीच एक माध्यम बनना, है ना। जैसे गुरु महाराज की जो पुस्तक है श्री भक्ति सिद्धांत वैभव, उसमें ऐसे कई गृहस्थ भक्तों के बारे में बताया गया है। ऐसे गृहस्थ भक्त जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, जो धनाढ़ लोग होते थे उनसे मिलके आके परमिशन लेने जाते थे, कलेक्शन करके लेके आते थे, है ना। और एडवांस में छुट्टियां रखते थे अपने हाथ में कि जब जरूरत पड़ेगा तो छुट्टी लेके हम सेवा में आ जाएंगे, चाहे वो यात्रा होगा, चाहे वो मंदिर में कोई फेस्टिवल होगा। तो इस ऐसे बहुत सारे गृहस्थ भक्त थे। कुंज बिहारी प्रभु है ना, और एक भक्ति सारंग प्रभु हैं, प्रोफेसर थे वो। तो प्रोफेसर का भी जॉब करते थे और मंदिर में भी बहुत इन्वॉल्व थे, मंदिर की सेवा में बहुत इन्वॉल्व थे। उसी तरह से कुंज बिहारी प्रभु पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे और मठ की सेवा में बहुत व्यस्त थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो, है ना, जो गृहस्थ भक्त हैं उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर समाज की नींव को मजबूत और स्थिर करना तथा निरंतरता को प्रदान करना, है ना, रिसोर्सेज डेवलप करना। गृहस्थ भक्त क्या करते हैं? रिसोर्स डेवलप करने में एक्सपर्ट होते हैं, है ना। और ब्रह्मचारी गाइडेंस के लिए। ओके, गृहस्थ भक्तों को क्या करना चाहिए? घर पर अपनी व्यक्तिगत साधना को मजबूत रखें। एक गृहस्थ भक्तों को क्या करना चाहिए? घर पर साधना बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, है ना। जब कथा श्रवण, भगवान की सेवा को परिवार की नींव बनाए। ऐसा नहीं गृहस्थ हैं तो 8 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे आराम से उठे, ऐसा नहीं है ना। तो एक गृहस्थ भक्त थे, तो सर्दी का समय था, उनसे पूछा कि अभी सूर्योदय कितने बजे होता है? तो बोले प्रभु जी 7:30-8 बजे होता है। तो सूर्योदय 7:30-8 बजे नहीं होता, थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन 7:30-8 बजे नहीं होता है। मतलब ये नहीं है कि सर्दी में 7:30-8 बजे उठ रहे हैं। तो उनका घर में जो साधना है वो बहुत क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। घर को मंदिर बनाए, घर में ऐसा वातावरण बनाए जिससे सभी को कृष्ण भक्ति में प्रेरणा मिले। पत्नी है, बच्चे हैं, है ना। और
जो बहुत सीरियस हो जाते हैं वो मंदिर को घर बना लेते हैं, है ना। सबको घर को मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन जो बहुत सीरियस हो जाते हैं वो मंदिर को ही घर बना लेते हैं। फिर वो मंदिर का ही रख रखाव, मंदिर का सब चीजें, डीटी वर्शिप, क्लीनिनेस, फेस्टिवल, उसमें इतने अधिक रहते हैं, घर तो उनके लिए पार्ट टाइम हो जाता है, मेन उनके लिए क्या हो जाता है, मंदिर हो जाता है। फिर भक्तों का सत्कार, कृष्ण भावनामृत कार्यों को आयोजन, घर में सत्संग करना, घर में ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, या अन्य गृहस्थ भक्तों को प्रसाद के लिए बुलाना, कीर्तन होना, वहां पे कथा होना, साथ में मिलके माता जी लोग कुकिंग कर रहे हैं, है ना, बच्चे वो इस इन्वायरमेंट को देख रहे हैं। इसीलिए केवल ऐसा नहीं ब्रह्मचारी को बुलाएं, अन्य गृहस्थ भक्तों को भी बुलाया जा सकता। एक गृहस्थ भक्त है, वो अन्य 3-4 गृहस्थ भक्तों को बुला रहे हैं, और साथ में कुछ भागवतम की कुछ चैप्टर है उस पर डिस्कशन हो गया, कुछ रामायण पे डिस्कशन हो गया, सभी माताओं ने मिलकर प्रसाद कुकिंग कर लिया, है ना। तो इस तरह से घर में, क्योंकि सबको रिलेटिव सही है, गृहस्थ मतलब सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, सामाजिक परिवेश। तो सामाजिकता बहुत जरूरी है गृहस्थ भक्तों, है ना। सोशलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो कैसे होगा सोशलाइजेशन, आध्यात्मिक रूप से होगा, है ना, घर में मिलकर संकीर्तन, और फिर आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रचार का समर्थन करें। कृष्ण भावनामृत को समाज तक पहुंचाने और इसके विस्तार में मुख्य स्तंभ की भूमिका निभाएं, और कृष्ण भावनामृत परिवारों का निर्माण करें। अगली पीढ़ी, भक्तों की अगली पीढ़ी कहां से आएगी, गृहस्थ आश्रम से आएगी। तो जो गृहस्थ आश्रम से भक्तों की अगली पीढ़ी आ रही है, उनको कैसे भक्ति के कार्यों में लगाया जाए। कभी कभी होता है माता पिता सीरियस भक्त है, लेकिन बच्चों के प्रति बहुत एम्बिशियस होते हैं। भक्त, मेरा जो बच्चा है आगे चल के बहुत बड़ा वो बनना चाहिए, बहुत बड़ा सीए बनना चाहिए, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहिए, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहिए, और फिर बाद में फिर सेवा करते रहना मंदिर की। मंदिर की सेवा कहीं भागी नहीं जा रही है, वो तो हो जाएगी, है ना। तो अगर माता पिता गंभीर है, तो बच्चे को भी गंभीर भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चा माता पिता से ही सीखेगा। तो ऐसा नहीं कि अपने एम्बिशन हम बच्चों पर डाल रहे हैं। मेरी भी महत्वाकांक्षा है, मैं तो अभी थोड़ा सीरियस हो गया हूं, लेकिन थोड़ा अंदर कुछ महत्वाकांक्षा है, तो उस महत्वाकांक्षा को खुद पूरा ना करके बच्चों के माध्यम से हम पूरा करा रहे हैं। तो ये भी क्या है, अच्छा, ये अच्छी वो नहीं है ना। कि बच्चे आगे क्या होते हैं, तो वो भक्ति में रहेंगे नहीं रहेंगे कुछ भरोसा नहीं, भक्ति में सीरियस बनेंगे नहीं बनेंगे भरोसा नहीं, कुछ नहीं कह सकते। अगर बन जाए बहुत अच्छा है, नहीं बने तो क्या होगा, क्योंकि बाहर का जो कलुषित वातावरण है, बहुत बहुत ज्यादा कलुषित है वो। तो गृहस्थ क्या है, प्रचार मिशन के रक्षक और बैकबोन। जो गृहस्थ भक्त क्या है, वो प्रचार को आगे बढ़ाने वाले, फैसिलिटी क्रिएट करने वाले, संसाधन प्रदान करने वाले, और बैकबोन की तरह कार्य करते हैं। बैकबोन क्या है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन बैकबोन पे ही शरीर खड़ा रहता है ना। ओके, फिर ब्रह्मचारी आश्रम और गृहस्थ आश्रम में क्या क्या अंतर है। तो ब्रह्मचारी आश्रम का जो मुख्य केंद्र है वो वैराग्य का जीवन, है ना। जो ब्रह्मचारी है उनको फैसिलिटीज, संसाधन, लक्ष्मी, उनसे आकर्षित नहीं होना चाहिए, उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इस तरह से उनको प्रयास करना चाहिए। लेकिन गृहस्थ आश्रम क्या है, जिम्मेदारी, परिवार की भी जिम्मेदारी लेना है, स्वजनों की भी जिम्मेदारी लेना है, और मंदिर में सेवाओं की भी जिम्मेदारी लेना है ना। तो ऐसा नहीं कि परिवार की जिम्मेदारी को नेग्लेक्ट करना है ना। स्वजनों जो है, जो जो घर में रहने वाले क्लोज हैं, उनके प्रति जो जिम्मेदारी, इसको निगलेक्ट करना है। उसके साथ साथ मंदिर की जिम्मेदारी को भी लेना है। फिर बल क्या है ब्रह्मचारी आश्रम का, शुद्धता और प्रचार। और गृहस्थ आश्रम क्या है, समाज को स्थायित्व और समर्थन देना, है ना। चुनौती क्या है ब्रह्मचारी आश्रम की, भौतिक उत्तरदायित्व के कारण, थोड़ा इसमें हिंदी गलत हो गई, भौतिक आकर्षण के कारण विचलन।
तो ब्रह्मचारी आश्रम के लिए चुनौती क्या है? लोग सम्मान देंगे, लोग लक्ष्मी देंगे, प्रशंसा करेंगे। जब कहीं पे हम जाएंगे तो बहुत सारा ऐश्वर्य देखेंगे, तो उससे जो ब्रह्मचारी हैं उससे विचलित ना हो। और गृहस्थ आश्रम में क्या है? भौतिकता में लिप्त हो जाना। इतना प्रभु जी, क्या मैं अभी अभी एक प्लॉट लिया है, वहां भी घर बना रहा हूँ, एक गाड़ी भी ले रहा हूँ, और बच्चों को स्विमिंग क्लास में भी ले जाता हूँ, और दूसरे बच्चे को डांसिंग क्लास में भी ले जाता हूँ, और टाइम ही नहीं मिलता मुझे, मंदिर आने का ही टाइम नहीं है। इतना इतना कमा रहा हूँ कि 10 साल के बाद डोनेशन दे सकूं, इसीलिए अभी 10 साल तक मंदिर नहीं आऊंगा। इतना इतना मैं अभी उसको कमा के रख रहा हूँ कि 10 साल के बाद, तो वो क्या है, अपने जॉब उनके लिए प्रायोरिटी हो गया, सेवाएं क्या हो गया, दूसरी प्रायोरिटी हो गया। तो वो अपने भौतिकता में अत्यधिक लिप्त हो गए। तो जितना पहले सीरियस थे, जितने पहले सेवा में इन्वॉल्व थे, अब इतने सीरियस नहीं है। क्यों हो गया? क्योंकि उनको दूसरी प्रायोरिटी दिख रही। अभी प्रभु जी जॉब का भी बहुत है, और बिजनेस का भी चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई है, एक को अमेरिका भेजना है ना, एक को लंदन भेजना है, और एक को उसमें अच्छे मेडिकल कॉलेज में एंट्री दिलाना है। तो क्या है, हम दोनों उसको पढ़ाते हैं, उसको बैठ के पढ़ाते हैं उसको, बच्चे को। इसीलिए हम अपनी माला भी नहीं कर पाते हैं, खींच खांच के माला कर पाते हैं बस, और बाकी तो इतना सेवा नहीं हो पाए। तो किसने बोला आपको उसको अमेरिका भेजने के लिए? किसने बोला आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाने? तो खुद हम उस भौतिकता में लिप्त होने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर आता है कि अरे समय नहीं है, आ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने, हालांकि गृहस्थ आश्रम में अपने आप में जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसकी जटिलता को और क्यों बढ़ाएं हम? उसको जितना सिंपल है उतना रखें ना। वैसे ही बहुत जटिल है, बहुत सारे लोगों से लेन देन है, स्वजनों से है, अड़ोसी से है, पड़ोसी से है, जॉब में है, बिजनेस में बहुत सारे लोगों से डीलिंग, और करना है, वो उनका एक जिम्मेदारी का भाग है। तो वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको और कॉम्प्लेक्स क्यों करें हम? और क्यों हम भौतिक रूप से अपने बहुत सारे लक्ष्य बना लें? और उसकी वजह से, तो ये गृहस्थ आश्रम में ये होता है, एक लूप होल है, चुनौती होती है कि भौतिकता में वो लिप्त हो सकते हैं। और उनका योगदान क्या है ब्रह्मचारी आश्रम का? आध्यात्मिक शक्ति। तो उनका ब्रह्मचारियों का योगदान। और गृहस्थ आश्रम का योगदान क्या है? आवश्यक साधन और व्यवस्था करना, आवश्यक साधनों को अरेंज करना, और व्यवस्था को व्यवस्थापन करना। तो इसीलिए दोनों आश्रम परस्पर सहयोगी हैं, है ना। भागवतम कौन सुना रहे हैं? सुन कौन रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कौन है? विरक्त। परमहंस एक ब्रह्मचारी मान सकते हैं। और परीक्षित महाराज क्या है? राजा हैं। दोनों क्या है? दोनों क्या है? शुद्ध भक्त है। भक्त नहीं, दोनों शुद्ध भक्त हैं। श्रवणम के लिए किसको बोला जाता है? परीक्षित महाराज को। और कीर्तनम के लिए किसको बोला जाता है? सुखदेव गोस्वामी को। तो इसीलिए कोई हीन नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है ना। इंपॉर्टेंट है कौन कितना समय, डेडिकेशन कितना अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए। ओके, आपस में संबंध क्या है? तो ब्रह्मचारियों को क्या आवश्यकता है? भौतिक विचलन से सुरक्षा। ये गृहस्थ भक्तों का कर्तव्य है कि ब्रह्मचारियों को भौतिक विचलन से सुरक्षा प्रदान करना, विशेषकर कनक और कामिनी, है ना। धन और आर्थिक और व्यवस्थापन करना, मैनेजमेंट करना, प्रशासनिक सेवाएं लेना। और गृहस्थों की क्या आवश्यकता है? आध्यात्मिक मार्ग निर्देशन। उनको गाइडेंस चाहिए, अलग अलग चीजों में गाइडेंस चाहिए। तो वो गाइडेंस कहां से आएगा? ब्रह्मचारी और सन्यासी से आएगा। और भक्ति में उत्साह और वैष्णव शुद्धता का उदाहरण, आइडियल एग्जाम्पल, सोसाइटी में उनको देख के हम फॉलो कर सकें, ऐसे कुछ एग्जाम्पल चाहिए गृहस्थ भक्तों को। और भक्ति में हमेशा उत्साह बना रहे, उसके लिए चाहिए ब्रह्मचारी भक्त। तो ब्रह्मचारियों को क्या चाहिए है? आर्थिक और व्यवस्थापन सहयोग, और भौतिक विचलन से सुरक्षा, है ना। और गृहस्थ भक्तों को क्या चाहिए? गाइडेंस चाहिए, और एग्जाम्पलरी रोल मॉडल चाहिए, जिनको देखकर वो आगे
फॉलो कर सकें। तो ब्रह्मचारी क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, उत्साह और प्रेरणा देते हैं, और गृहस्थ संसाधन, स्थिरता और समर्थन देके व्यवस्था को चलाते हैं। तो इस तरह से दोनों का कार्य है। हम देखते हैं उडुपी में अष्टमठ है, तो जो विग्रह सेवा है कौन करते हैं? सन्यासी करते हैं वहां पर। और गृहस्थ भक्त क्या करते हैं? मठ को मेंटेन करते हैं, धन लेके आते हैं, प्रबंधन करते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं। और ब्रह्मचारी और सन्यासी उनका डीटी वर्शिप है, शास्त्रों का अध्ययन है, प्रवचन है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग है, वो देते हैं। तो वो जो अष्टमठ चल रहे हैं, मध्वाचार्य स्थापित कर अभी भी चल रहे हैं, अभी भी बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं। क्यों है? क्योंकि एक तरफ है ब्रह्मचारी सन्यासी और दूसरी तरफ है गृहस्थ और वानप्रस्थ, तो आपस में उनका सहयोग है। दोनों को पता है, ब्रह्मचारी को पता है मुझे ये आवश्यकता गृहस्थ भक्तों से पूरी होगी, और गृहस्थ भक्तों को पता है मेरी ये आवश्यकता ब्रह्मचारी या सन्यासी से उनसे पूरा होगा। तो एक दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भरता है ना, इंटरडिपेंडेंसी है। और यही वैदिक संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण वो है। ब्राह्मण अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं समझता, वैश्य अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं समझता। सब ब्राह्मण को अगर यज्ञ करना है तो घी कहां से आएगा? अगर ब्राह्मण को यज्ञ करना है तो उसके पास घी कहां से आएगा? उसके लिए यज्ञशाला कौन बनाएंगे? उसकी यज्ञशाला कौन बनाएंगे? दूसरे वर्ण के लोग बनाएंगे। अगर वैश्य को अपना धन धान्य अर्पण करना है तो कौन अर्पण करेगा? अगर क्षत्रिय को टैक्स लेना है तो कहां से टैक्स लेंगे? तो इसीलिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो इसीलिए ये किसी में भी सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी की भावना नहीं होना चाहिए कि ये आश्रम सुपीरियर है, ये आश्रम इंफीरियर है। फिर आता है सशक्त ब्रह्मचारी समुदाय का निर्माण। तो ये तो ब्रह्मचारियों के लिए है कि उनकी साधना अच्छी होना चाहिए, भक्तों के बहुत क्लोज एसोसिएशन में रहना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए, वैष्णव सेवा होना चाहिए, एक है ना गॉड ब्रदर्स आपस में एक है ना उस तरह से, और जो वरिष्ठ भक्त हैं उनका संग लेना चाहिए, और स्पिरिचुअल ट्रिप्स, कैंप, प्रशिक्षण होना चाहिए। तो कोई ब्रह्मचारी संयोग से नहीं बन जाते हैं, उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सशक्त ब्रह्मचारी संयोग से नहीं बनते, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, उनको ट्रेन किया गया है, इसीलिए वो सशक्त ब्रह्मचारी बने। किसी ने उनको ट्रेन किया है, किसी से ट्रेनिंग मिला, इसीलिए वो यहाँ तक बने। और मजबूत गृहस्थ समुदाय के लिए क्या है? मंगल आरती, डेली मंगल आरती। जो मंदिर से दूर है वो घर पे मंगल आरती करे, जो मंदिर के पास में है वो डेली मंदिर में मंगल आरती के लिए आए। इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उनकी शक्ति क्या हो जाएगी? धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी, धीरे धीरे वो डाउन फील करेंगे, फिर मन नहीं लगेगा। प्रतिदिन 16 माला हरिनाम जप और श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण। प्रतिदिन क्लास, या तो ऑडियो क्लास घर पे सुने अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। किसी को जल्दी जॉब पे जाना है, किसी का लेट जॉब चालू होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भागवतम क्लास रोज सुनना, रिकॉर्डेड, लाइव प्रभुपाद क्लास, है ना। या जो भक्त जिन से सन्यासी से दीक्षित है उनका रेगुलर क्लास सुनना। तो ये डेली का डोज होना चाहिए। 16 माला जप करना, मंगला आरती आना, और रेगुलरली हियरिंग करना। ये गृहस्थ भक्तों के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। और गृहस्थ भक्तों का आपस में क्या होना चाहिए? स्नेहपूर्ण संबंध, आपस में स्नेहपूर्ण संबंध होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए उसको अधिक पद दे दिया है, मेरे को तो पद मिला ही नहीं है अभी तक, उसको ज्यादा प्रायोरिटी है, मेरे को तो अभी प्रायोरिटी दी नहीं जा रही है ना। तो ये ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई कोऑर्डिनेशन करेंगे तो कोई मेन कोऑर्डिनेटर तो होगा, कोई फेस्टिवल इंचार्ज तो होगा। अरे उसी को फेस्टिवल इंचार्ज बना देता है, उसी को यात्रा इंचार्ज बना देता है। तो सबके लिए ओपन इनविटेशन है ना। तो इसीलिए आपस में वो स्नेहपूर्ण संबंध होना चाहिए, है ना। जैसे सब गृहस्थ भक्त हैं, तो जो एक लेवल पे सीरियस हुए हैं, तो उन्होंने भी अपने अभक्त स्वजनों से संबंध बहुत कम कर दिया है, मिलना जुलना बहुत कम कर दिया है, जाना बहुत कम कर दिया है। जो अभक्त है उनके हाथ का लेना भी बंद कर दिया है, बहुत सारे भक्तों ने किया है। तो अगर वहां के स्वजन छूट गए हैं तो यहाँ तो कुछ स्वजन होना चाहिए। अगर वहां के स्वजन छूट गए और यहाँ भी कोई स्वजन नहीं है,
तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, निर्विशेषवादी हो जाएगा, ना इधर है ना उधर है, वो भी स्वजन छोड़ गए, इधर भी कोई स्वजन नहीं है, यहाँ भी कोई आपस में संबंध नहीं है। तो ज्यादातर चांस क्या होगा, जो निर्विशेषवादी क्या होता है, अपने आप ऊपर चला जाता है, अपने आप नीचे जाता है। तो ब्रह्म ज्योति जो गोलोक चार्ट है, उसमें जो ब्रह्म ज्योति में अटका होता है वो कहाँ जाता है, भगवत धाम चला जाता है अपने आप, या भौतिक जगत में आ जाता है, और भौतिक जगत में आ जाता है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर स्नेहपूर्ण संबंध नहीं होंगे भक्तों में आपस में बैठ के, जैसे एक दूसरे को घर पर बुलाना, एक साथ बैठ के रीडिंग करना, एक साथ बैठ के सेवाएं करना, है ना, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बना के, 4-5 का ग्रुप है, 5-6 का ग्रुप है, आपस में बैठ के चर्चाएं कर रहे हैं, एक दूसरे की आध्यात्मिक जीवन कैसे चल रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर के ब्रह्मचारी जब पूछेंगे तभी वो कहलाएगा। अगर कोई गृहस्थ भक्त आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे का आध्यात्मिक जीवन चल रहा है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। पद से अधिक सेवा भाव को महत्व, आतिथ्य सत्कार और वैष्णव सेवा, है ना। तो गृहस्थ भक्तों के लिए पहले क्या है, भक्ति का अभ्यास और गुणों को विकसित करना। बाहरी स्ट्रक्चर बाद में डेवलप होता रहेगा, खुद भक्ति का अभ्यास सीरियसली करें और आध्यात्मिक गुणों को विकसित करने का प्रयास करें। ओके, लास्ट ये है। तो एक समाज किससे बनता है, आध्यात्मिक अनुशासन और स्नेह। एक भक्त समाज में दोनों चीजें जरूरी है, अनुशासन भी जरूरी है और स्नेह भी जरूरी है। केवल अनुशासन होगा तो सब केवल डर के रहेंगे, और केवल स्नेह रहेगा तो लोग नियमों को अच्छे से पालन नहीं करेंगे। इसीलिए अनुशासन भी होना जरूरी है और स्नेह भी होना जरूरी है, डिसिप्लिन भी जरूरी है और लविंग अफेक्शनेट रिलेशनशिप भी होना जरूरी है। तो समुदाय व्यवस्थाओं से नहीं चलता है कि हमने बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बना दिया है, हमने बहुत जबरदस्त फेस्टिवल का अरेंजमेंट बना दिया, उससे नहीं होता। आपस में भक्तों के संबंध कैसे हैं, है ना, आपस में भक्तों के आपसी संबंध कैसे हैं। सिस्टम से कहाँ चलता है, जहां पे सैलरी मिलती है। कोई मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कोई ऑफिस अच्छे से क्यों चलता है, उसका कारण है सैलरी मिलना। अगर सैलरी मिलना बंद हो जाए तो बॉस को देखने भी नहीं आएगा, बॉस का फोन भी नहीं उठाएगा, क्योंकि वहां सैलरी है। इसीलिए मैनेजमेंट जरूरी है, लेकिन मैनेजमेंट से भी इंपॉर्टेंट क्या है, आपसी स्नेह में संबंध। अगर आपसी संबंध अच्छे होंगे तो मैनेजमेंट को पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आपका श्रवण कीर्तन अच्छा है तो मैनेजमेंट फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। अगर सभी भक्त अच्छे से साधना कर रहे हैं, अच्छे से मंगल आरती कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, पारिवारिक वातावरण को उन्होंने भक्ति जैसा बनाया है, अपने आप सेवा करने के लिए आएंगे, अपने आप स्वेच्छा से आएंगे। लेकिन जब साधना पूरा लूज पड़ा हुआ है, कोई भागवतम का अध्ययन नहीं हो रहा है, पारिवारिक वातावरण में पूरे एम्बिशन है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, अभी उस सेवा के लिए बुलाएंगे तो कौन आएगा सेवा के लिए, वो घिस घिस के सेवा के लिए आएंगे, क्योंकि इंस्पायर्ड नहीं है, क्योंकि उत्साही अनुभव नहीं कर रहे हैं। अगर उत्साही अनुभव करेंगे तो सामने से आएंगे, तुरंत आएंगे, प्रभु जी क्या सेवा है, अब क्या करना है, अब कौन सा फेस्टिवल है। अगर इंस्पायर्ड नहीं है तो फिर सेवा में नहीं आएंगे, है ना। तो इसीलिए, और व्यक्तिगत जुड़ाव, केवल मैनेजमेंट स्तर का व्यवहार नहीं, वास्तविक वैष्णव संबंध। केवल मैनेजमेंट लेवल बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो कितने भक्त आए थे, अच्छा कौन कौन नहीं आया, कौन कौन नहीं आया, कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया, केवल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में बात नहीं हो रही, है ना। आपकी साधना कैसे चल रही है, सेवा कैसे चल रही है, जीवन में कुछ संघर्ष है जिससे आप मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, जीवन में कुछ संघर्ष चल रहा है, आपका दीक्षा क्यों लेट हुआ, क्यों लेट हो रहा है। तो ऐसे आपस में वैष्णव संबंध के आधार पर व्यवहार हो। मैनेजमेंट जरूरी है, ऐसा नहीं मैनेजमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट आपसी संबंध के सपोर्ट में रहता है। आपसी संबंध को हटा के मैनेजमेंट होगा तो मैनेजमेंट फेल हो जाएगा, है ना। और सेवा भावना, भक्तों के साथ हर संपर्क में वैष्णव सेवा करने का अवसर खोजना। जब भी भक्तों के साथ में वैष्णव सेवा का अवसर खोज रहे हैं, केवल ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, गृहस्थ भक्तों के लिए आपस में। तो नीचे लिखा है, भक्त समाज में केवल अच्छे व्यवस्थापन की वजह से नहीं जुड़ते, बल्कि आध्यात्मिक स्नेह और देखभाल के कारण जुड़े रहते हैं। अच्छा सिस्टम होने से, जो कि जरूरी है, आवश्यक है, केवल उससे लोग जुड़े नहीं रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं,
अगर उनका वास्तविक भक्ति का ध्यान रखा जा रहा है। तो केवल वो ब्रह्मचारी उनका तो है ही, लेकिन आपस में जो गृहस्थ भक्तों का संबंध है वो भी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। इसमें कोई प्रश्न है? एक दो पॉइंट और है, लेकिन थोड़ा प्रश्न ले लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है इसमें? किन्हीं का कोई प्रश्न है जी इसमें? एक पॉइंट आया था गृहस्थों की तो कई बार हम देखते हैं कि जब व्यक्ति प्रक्रिया में गंभीर होता जाता है तो वो इच्छा थोड़ा सा कम होती जाती है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण दूँ तो अपने बीच में नीरज जी बैठे हुए थे, बड़ा एम्बिशियस प्लान था इनका, बहुत बढ़िया ऑफिस बनाया, डेवलप करने का प्लान था, बट जैसे इनकी गंभीरता बढ़ने लगी तो इन्होंने उसको डाउन साइज करना शुरू कर दिया। तो ये थोड़ा सा एक बंद हो जाता है कि करे तो करे क्या। ओके, तो भगवान को हमारा धन चाहिए, लेकिन उससे अधिक भगवान हमें चाहते हैं। धन भी चाहते हैं, हमें चाहते हैं, लेकिन दोनों में अगर भगवान जो चाहते हैं वो हमें चाहते हैं। तो अगर किसी का भक्ति में आगे बढ़ने से धीरे धीरे महत्वाकांक्षा कम हो रही है और धन कमाने की इतनी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन साथ साथ वो भक्ति में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। वो उसको और इनकरेजमेंट होना चाहिए, और अधिक इनकरेजमेंट होना चाहिए। तो लेकिन परिवार की जो बेसिक आवश्यकता है या जो इमरजेंसी के लिए आवश्यकता है, किसी के पास ऑलरेडी है, अर्ली रिटायरमेंट है, जैसे यज्ञपति प्रभु है, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, कई भक्तों ने ऐसे लिया। तो अगर है, इतना है कि अभी जॉब करने की आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है, उस तरह से सेवा कर रहे हैं। तो धन अर्जित करना ऐसा नहीं कि वो एक प्रिंसिपल है। अगर अपनी आवश्यकताओं को मिनिमाइज करते जा रहे हैं और जल्दी से रिटायरमेंट ले लिया, वो अधिक बेस्ट है, बजाय धन बहुत हम कमा रहे हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा डील करना पड़ रहा है और मन कलुषित हो रहा है। लेकिन अगर कोई इस स्थिति में नहीं है कि अपनी आवश्यकताओं को कम करने की स्थिति में नहीं है, या वो अर्ली रिटायरमेंट की स्टेज में नहीं है, तो वो इस तरह से धन अर्जित करे कि कम से कम पाप में उसका इन्वॉल्वमेंट है ना। जैसे गृहस्थ भक्त अपना धन दे, और उससे अच्छा क्या होगा कि दूसरों का धन लेके आए, अपने जीवन को सरल करें, अपने जीवन को सरल करें। और ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो केवल धन देने के स्तर पे ही भक्ति कर पाएंगे, वो माला के स्तर पे नहीं आ पाएंगे या शास्त्रों के स्तर पे नहीं आ पाएंगे। हमें हर किसी को एंगेज करना है। प्राणे अर्थे धिया वाचा, पूरा जीवन, अर्थ, धिया शरीर, वाचा मतलब वाणी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे सोल कलेक्शन। केवल हम फंड कलेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सोल कलेक्शन कर रहे हैं, आत्माओं को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आत्मा इकट्ठा हो गई तो उनके साथ जो भी है, परिवार भी आ जाएगा, बच्चे भी आ जाएंगे, धन भी आ जाएगा, घर भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये। और अगर कोई, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, एक लेटर है प्रभुपाद जी का, कि कोई व्यक्ति है, इसको धन कमाने की बहुत इच्छा है, एक कंडीशन है कि धन कमाने की बहुत इच्छा है। तो प्रभुपाद जी बोले आप कृष्ण के लिए बिजनेस करो, आप अपना जीवन सरल रखो, क्योंकि आपको वो है, धन कमाने की बहुत इच्छा है, तो धन कमाओ, भगवान की सेवा में लगाओ और खुद का जीवन सरल रखो। तो ऐसे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो कोई अगर कृष्ण के लिए बिजनेस कर रहे हैं और खुद का जीवन सरल रख रहा है, तो वो भी वो अलग स्तर है। ठीक।
और फिर फार्म कम्युनिटीज, अगर कोई सीरियस है और उस जीवन को ढल सकता है, एटलीस्ट एज कम है और वहां पर जाकर वो ढल सकता है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है पारिवारिक या और अलग स्वजन है, माता पिता है, वहां से व्यवस्था नहीं है, तो फार्म कम्युनिटी ऑप्शन है। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन है, फार्म कम्युनिटीज है, अर्ली रिटायरमेंट है, आवश्यकताओं को कम करना है, बेसिक लेवल पे रहना है, या धन कमाने की इच्छा है तो धन कमाओ लेकिन सरल जीवन रखो। तो हमें देखना पड़ेगा कौन किस स्थिति में रहकर भगवान की सेवा को करना चाहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल दोनों के लिए, दोनों का सरल जीवन होना चाहिए, है ना? और इसमें देखो संवेदनशील विषय है। हम्म, भक्तों के बिना आपस में उनका विनय में जो है कभी कभी समस्या क्रिएट हाँ है, कैसे आपस में को बीच में धन लक्ष्मी रखना। जी। तो कभी कभी कोई गृहस्थ भक्त अन्य गृहस्थ भक्त से लक्ष्मी लेते हैं, यही बोलना है। कोई ब्रह्मचारी लेते हैं, ऐसा हुआ है कभी कि ब्रह्मचारी ने, किसी ने फोन किया हो और ऐसा भी कोई उदाहरण है तो बता सकते हैं कि मुझे इतनी की आवश्यकता है, पर्सनल, किसी सेवा के लिए, प्रोजेक्ट के लिए वो अलग है, पर्सनल आवश्यकता, ऐसा तो शायद नहीं होगा। तो अगर कोई गृहस्थ भक्त अन्य गृहस्थ भक्त से लेते हैं तो वो जो गृहस्थ भक्त दे रहे हैं उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उनको देना चाहिए, कि वो देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो चेक एंड मेट का सिस्टम क्या है, वो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एज ए ब्रह्मचारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ब्रह्मचारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइडेंस, सब कुछ बताना। अभी आप सभी अपने विवेक के आधार पर डिसाइड कीजिए कि आपको किसके साथ धन का विनिमय करना है, कहां पे कितना सुरक्षित है, कहां पे कितना सुरक्षित नहीं है, वो आप सभी के ऊपर स्वतंत्रता है। और उसके बाद कुछ अच्छा हुआ बढ़िया है, बुरा हुआ वो आपका है। तो इस तरह से हमें रहना पड़ेगा। तो हम इसीलिए हमें सब कुछ अच्छे से चेक करके जो भी है उस तरह से देना है। लेकिन ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी भक्त ने कुछ लिया, ऐसा हुआ है, हर जगह ही होता है, हर मंदिर में होता है, किसी ने लिया और उसने किसी कारण बस कुछ गलत हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी वजह से हमें भक्तों में फेथ कम नहीं होना चाहिए। अरे सब भक्त ऐसे ही होते हैं, अन्य गृहस्थ भक्तों में फेथ कम नहीं होना चाहिए हमें। जो सिंसियरली सेवा कर रहे हैं, अन्य गृहस्थ भक्त हैं, उनके प्रति हमारी अच्छे से श्रद्धा विश्वास बना रहना चाहिए। किसी एक गृहस्थ भक्त जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया, जिनको हमने धन दिया, उसको देख के हमें बाकी गृहस्थ भक्तों को वैसे जज नहीं करना चाहिए, ये भी है। और कोई जी जी इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब क्या है कि गृहस्थ भक्तों को सबसे पहले अपने साधना, सेवा, विशेषकर साधना पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो भौतिक जगत से बहुत अधिक डील कर रहे हैं, तो उनको कलुषित होने के चांस बहुत अधिक होते हैं। इसीलिए उनको बेसिक आधारभूत साधना घर पे करना है तो करना ही है बस, ये जरूरी है। फिर संसाधनों का उपयोग करना, जैसे मैंने बताया अलग अलग सेवाएं हैं, अकाउंट्स है, लीगल है, अलग है, वो बाद में आएगी, लेकिन अपना जो नींव है अच्छे से साधना करना घर पर या मंदिर आकर, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, ये बहुत जरूरी। कभी कभी गृहस्थ भक्त इतना अधिक अन्य चीजों में इन्वॉल्व है कि अपनी साधना पे ध्यान नहीं दे रहे। उसी तरह से ब्रह्मचारी हैं, तो अगर कोई मान लीजिए 12 घंटे पुस्तक वितरण करने चला गया, वो अपनी माला ही नहीं कर पाया, या रोज पूरे महीने महीने इतना जा रहे हैं कि अपना शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो वो साधना बहुत महत्वपूर्ण, इस तरह से दोनों के लिए। और कोई किसी का कोई प्रश्न? ओके, तो ये एक भक्ति सिद्धांत वैभव का एक वो है, एनेक्डोट है, उसको हम पढ़ते हैं। एक बार गृहस्थ, शिष्य और सन्यासी और ब्रह्मचारी एक साइड और गृहस्थ एक साइड, उनमें आपस में क्या हो गया, मतभेद हो गया।
तो ब्रह्मचारी और सन्यासी अपने आप को अधिक विरक्त और समर्पित समझते थे, है ना। और जो गृहस्थ हैं उनको पचा गृहस्थ बोलते थे, रॉटन, है ना, पचा गृहस्थ। Those who lived at home without doing much service to the mutt as पचा गृहस्थ, है ना। और जो हाउस होल्डर्स हैं, गृहस्थ भक्त हैं, वो अपनी सुपीरियरिटी या प्रभुत्व इस तरह से बताते थे कि उनके डोनेशन से मिशन को सपोर्ट हो रहा है। तो एक विरक्ति और समर्पण के कारण उनको अपना सुपीरियरिटी की भावना था, और एक को डोनेशन के कारण सुपीरियरिटी की भावना था। अब दोनों आवश्यक है। तो इष्ट गोष्ठी होता है, वहां बताते हैं, जेई भजे सेई बड़ अभक्तहीन छार, कृष्ण भक्ति नहीं, कृष्ण भजने नहीं, जात कुलादि विचार। कि जो अधिक भजन करेगा वो उच्च है। कृष्ण भक्ति में जाति कुल का विचार नहीं होता। तो जिस तरह से हम देखेंगे 12 महाजन, 12 महाजन में से कितने गृहस्थ हैं और कितने ब्रह्मचारी, अभी हम काउंट करते हैं। सबसे पहले महाजन कौन से हैं? कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी गृहस्थ हैं। एक कोई भक्त काउंट करेंगे कितने गृहस्थ हैं कितने सन्यासी हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी क्या है? गृहस्थ हैं, पूरा क्रिएशन कर रहे हो, है ना। फिर ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि। नारद मुनि क्या है? ब्रह्मचारी। फिर तीसरे शिव जी। शिव जी क्या है? जिनका घर भी नहीं है शिव जी क्या है? महाजन, गृहस्थ। ठीक है, फिर आगे कुमार, चतुष्कुमार। चतुष्कुमार क्या है? ब्रह्मचारी। उसके बाद स्वयंभू मनु, क्रम से ही है ना, स्वयंभू मनु। मनु क्या है? गृहस्थ। फिर आगे भीष्म क्या आते हैं? जनक महाराज। जनक महाराज क्या है? गृहस्थ। फिर आगे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज क्या बनते हैं आगे चल के? गृहस्थ। फिर आगे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह क्या है? भीष्म पितामह ब्रह्मचारी। फिर आगे बलि महाराज। बलि महाराज क्या है? राजा, गृहस्थ। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी क्या है? ब्रह्मचारी, हाँ, परमहंस। और लास्ट में यमराज। यमराज क्या है? गृहस्थ। कितने गृहस्थ हुए, कितने ब्रह्मचारी हैं? 7 गृहस्थ, 5 ब्रह्मचारी। कपिल मुनि। कपिल मुनि भी ब्रह्मचारी। उनको उनको काउंट करके शायद 5, है ना, उनको काउंट कर, तो 5 ब्रह्मचारी या विरक्त है और 7 गृहस्थ हैं, और उसमें से कुछ राजा हैं, बलि महाराज हैं या स्वयंभू मनु है, प्रहलाद महाराज। तो इसीलिए जेई भजे सेई बड़ अभक्तिहीन छार, कृष्ण भजने नहीं जाति कुलादि विचार। तो जो अधिक भजन करेगा, जो अधिक समर्पित है, वो बड़ा है आध्यात्मिक रूप से। केवल विरक्त होने से बड़ा नहीं हो जाएगा, केवल सपोर्ट करने से बड़ा नहीं होगा। जेई भजे सेई बड़ा अभक्तहीन छार, कृष्ण भक्ति नहीं जात कुल आदि विचार। जाति कुल आश्रम का कोई विचार नहीं। फिर क्या बताते हैं? चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करते जे रौरव पड़ी मरे मजे। तो 4 वर्णाश्रम में कोई ब्रह्मचारी है और कोई गृहस्थ है। तो ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी की कर्तव्य करना है और गृहस्थ को गृहस्थी कर्तव्य करना है। तो अगर 4 ही वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, स्वकर्म करते से रौरव पड़ी मजे, वो नरक में जाते हैं। अगर वर्णाश्रम का पालन करते हुए कृष्ण का भजन नहीं करते। फिर इसमें आगे बताया गया है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो ब्रह्मचारी हैं उनको बताते हैं कि आपको मठ का भोग नहीं करना है, आप मठ की सेवा करना है। आपको फैसिलिटीज का यूज नहीं करना है, फैसिलिटीज को भगवान की सेवा में लगाना है। आपको वैष्णवों से सेवा नहीं लेना है, आपको वैष्णव की सेवा करना है। इस तरह से भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं। और गृहस्थ भक्तों क्या बताते हैं?
कि यहाँ बताया जा रहा है, तो कुछ गृहस्थ भक्त हैं जो मठ को डोनेशन देना उनको बहुत कठिन लगता है, और जो वहां के रहने वालों में हमेशा गलतियां निकालते रहते हैं। मैनी गृहस्थास, वो मठ में डोनेशन देना उनको कठिन लगता है, और वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनमें गलतियां निकालते रहते हैं। ये स्वाभाविक है, जब तक कोई मठ में वास नहीं करेगा तब तक वो मठवासी को नहीं समझ पाएगा, ये मठवासी में फॉल्ट निकालेगा। इसीलिए मठवासियों का कर्तव्य क्या है, उस क्रिटिसिज्म को सहन करना। इसलिए मठवासियों का क्या कर्तव्य है, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको वो सहन करना। ठीक है। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, एक बहुत सुंदर ये भजन है, पंच पुत्र संगे नाचे राय भवानंद, तीन पुत्र संगे नाचे सेन शिवानंद। एक भवानंद राय है जिनके 5 बच्चे हैं, और शिवानंद सेन है जिनके 3 बच्चे हैं। तो शिवानंद सेन किसके साथ नाच रहा है, अपने 3 बच्चों के साथ नाच रहे हैं घर में, और भवानंद राय अपने 5 बच्चों के साथ नाच रहे हैं। तो शिवानंद सेन भी शुद्ध भक्त हैं, उनके तीनों बच्चे भी शुद्ध भक्त। तो एक गृहस्थ आश्रम में है लेकिन शुद्ध भक्तों का परिवार है। और तो यहां बताते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज कि जो भवानंद राय हैं या शिवानंद सेन हैं, उनके कई बच्चे होते हुए भी उनकी जो महानता है उसमें कोई कमी नहीं है, वो शुद्ध भक्त हैं, और चैतन्य महाप्रभु के आगे अंतरंग पार्षद है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो अंतरंग पार्षद हैं वो 3.5 बोले जाते हैं। अब वो गिनते हैं कौन उसमें ब्रह्मचारी है, कौन सन्यासी है। कौन कौन है अंतरंग पार्षद? पहले है स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर कौन है? स्वरूप दामोदर कौन है? नहीं, स्वरूप दामोदर सन्यासी ब्रह्मचारी है। रामानंद राय कौन है? गृहस्थ है। और एक तीसरे सिखी माहिती। सिखी माहिती कौन है? गृहस्थ। और मालती देवी जिनको आधा में वो स्त्री। तो चैतन्य महाप्रभु को 3.5 लोग पूरी तरह से जानते हैं, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सिखी माहिती और मालती देवी। उसमें से एक गृहस्थ है, 2 गृहस्थ हैं, एक ब्रह्मचारी है और एक स्त्री है। तो हम देख रहे हैं कि कहीं भी ऐसा भेदभाव नहीं है, कहीं भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये कुछ विषय था। ओके। तो इसीलिए जैसे कि पहले कुछ महीने पहले एक मीटिंग किया गया था। हाँ, कुछ महीने पहले एक मीटिंग हुआ था कि इसमें गृहस्थ भक्तों की अलग अलग सेवाएं क्या रहेंगी। ये अलग अलग भक्तों ने उत्साह के साथ अलग अलग सेवाएं ली थी, लेकिन अभी पिछले 1 साल में जो कम से कम 3-4 बार मीटिंग हो गया है, ऐसी मीटिंग, लेकिन उसका रिजल्ट इतना दिखाई नहीं देता है। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि गृहस्था लीडर्स होना, सर्वेंट लीडर। अगर गृहस्था सर्वेंट लीडर नहीं है तो एक स्तर पे आके प्रगति जो विस्तार है वो रुक जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो 2-3 ब्रह्मचारी हैं वो ही सबको सेवा दे रहे हैं, वो ही सबका फॉलोअप कर रहे हैं, वो ही सबकी आध्यात्मिक प्रगति देख रहे हैं, वो ही सबको अलॉटमेंट कर रहे हैं। वो संभव बिल्कुल भी नहीं है ना। तो जब मंदिर की शुरुआत होती है तो छोटा कांग्रेगेशन होता है, कम ब्रह्मचारी होते हैं। तो कोई कांग्रेगेशन प्रचारक है, 2-3 प्रचारक हैं, तो वो सब गृहस्थ भक्तों पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि संख्या कितनी है? 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। तो जो ब्रह्मचारी हैं वो 20, 25, 30 लोगों पर ध्यान दे सकते हैं। अभी वो गृहस्थ भक्त हो गए हैं, दीक्षित आश्रित हो गए 130,
और जो 16 माला करने वाले मिलाएंगे तो करीब है 250। तो 250 भक्त ऐसे हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हैं जो 16 माला करते हैं। अभी 250 भक्तों को कौन क्या कर रहा है, क्या 2-3 लोग उसको ट्रैक कर पाएंगे? क्या वो देख पाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत अधिक मुश्किल है। तो इसीलिए ब्रह्म गृहस्था सर्वेंट लीडर बनना बहुत जरूरी है ना। नीड ऑफ आवर, ये अर्जेंट नीड है मंदिर में कि अगर कोई गृहस्थ भक्त लीड लेकर, जैसे मान लीजिए उस समय मीटिंग हुआ और सेवा डिसाइड हुआ, ये सेवा ये सेवा ये सेवा ये सेवा, बहुत सारे भक्तों ने बहुत सिंसियरली सेवा किया, बहुत अच्छे से सेवा किया, बहुत ही अप्रिशिएबल है। लेकिन अगर फॉलोअप सिस्टम नहीं होगा, वो बीच बीच में चर्चा नहीं होगी, तो जो सेवा कर रहे हैं फिर धीरे धीरे वो सेवा शायद छोड़ दें या सेवा नहीं कर पाए, है ना। उसका कारण इनसिंसियरिटी नहीं हो सकता, उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपस में कुछ आदान प्रदान नहीं हो रहा है, कुछ फॉलोअप नहीं हो रहा है, कुछ सेवा से संबंधित मीटिंग नहीं हो रही है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो माता जी हैं, इनको काफी समय हो गया है और ये सेवा करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि वो अन्य जो नए माता जी हैं उनको गाइड करें, उनको बताएं, उनका फॉलोअप लें। जो प्रभु जी लोगों की साइड में है वो इस सेवा को लें, लीडरशिप सेवा को लें, अन्यों को गाइड करें। क्योंकि 50 लोगों से एक साथ मिलना असंभव है, और मिलके याद रखना चीजों को वो भी असंभव है ना। तो जैसे अभी ब्रह्मचारी की तरफ से जैसे वसुतम प्रभु हैं, अभिराम प्रभु हैं, राधा कुंड प्रभु हैं, तो अभी मंदिर में जो एक नेक्स्ट लेवल लीडरशिप है उसमें वो रोल निभा रहे हैं और ऑफिशियली भी आगे चल के निभाएंगे। तो अगर बातचीत नहीं हो पा रही, मान लीजिए किसी को मुझसे बात करना है, कुछ पूछना है, बातचीत नहीं हो पा रही, तो वसुतम प्रभु, राधा कुंड प्रभु, अभिराम प्रभु के पास में जा सकते हैं, है ना। वो भी जैसे वसुतम प्रभु हैं तो पहले टेम्पल कमांडर थे, अभी फंड रेजिंग है और बहुत सारे मैनेजमेंट की सेवाएं हैं, है ना। वो उस जिम्मेदारी को लिए हैं, जो कंस्ट्रक्शन है उसको लिए हैं। अभिराम प्रभु हैं तो टेम्पल कमांडर हैं, न्यू भक्ता ट्रेनिंग है, कुकिंग है, वो देखते हैं। और राधा कुंड प्रभु यूथ प्रीचिंग है और टेम्पल के मैनेजमेंट में बहुत सारी सेवाओं को देखते हैं, है ना। तो इस तरह से गृहस्थ भक्तों में भी ऐसा कुछ टीम तैयार होना चाहिए, 3-4 भक्तों की टीम तैयार होना चाहिए। या तो हस्बैंड वाइफ की टीम तैयार हो तो वो सबसे अच्छा है, सबसे आइडियल है कि दोनों भक्त हैं और दोनों गाइड कर रहे हैं साथ में, वो सबसे अच्छा है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रभु जी लोग हों या माता जी लोग हों, वो इस तरह से गाइड कर रहे हैं, सेवा में लगा रहे हैं, है ना। जैसे वो कैंपस टीचिंग गजेंद्र प्रभु कर रहे हैं, प्राण कृष्ण प्रभु कर रहे हैं, नए लोगों से मिलना है, नए लोगों को भक्ति की शुरुआत के बारे में बताना है। तो ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जो गृहस्थ भक्त कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अकाउंट्स कर सकते हैं, फंड रेजिंग में पार्ट ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में पार्ट ले सकते हैं। तो ये एक मंदिर की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है ना। और तो इसमें आपस में गंभीरता से विचार करके, है ना, इनिशिएटिव लिया जाए। अगर इनिशिएटिव लें कि किसी का गुण ये है तो वो अच्छी सेवा कर सकते हैं, किसी में ये गुण है ये अच्छी सेवा कर सकते हैं, किसी में ये गुण है वो अच्छी सेवा कर सकते हैं। कोई कुकिंग में दक्ष है, वो कुकिंग की सेवा में आगे आ सकते हैं। कोई मैनेजमेंट में बहुत अच्छा करते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कोई फॉलोअप में अच्छे हैं, फॉलोअप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी सेवा है ना। जैसे अभी प्रबल प्रभु हैं तो ये जो क्लासेस का पूरा अरेंजमेंट होता है, जो मैसेजिंग होता है, अटेंडेंस लेना होता है, ट्रैकिंग सिस्टम होता है, कौन कितना आया है, कौन कितना नहीं आया है, फिर आने वाले 2-3 महीनों में कितने दीक्षित भक्तों ने कितनी क्लास अटेंड की है, आश्रित भक्तों ने कितनी क्लास अटेंड की है, एस्पायरिंग लोगों ने कितनी अटेंड की, उससे ये दिखेगा कि कौन कितना भक्ति में दीक्षा की तरफ प्रेरित है या दीक्षा के बाद सीरियस है। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग सेवा है। कुछ सेवाएं घर में रह के, घर में बैठ के भी हो सकती है, कुछ सेवाएं मंदिर में आके हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, मंदिर का जो एक्सपांसन है वो रुक जाएगा, या ऐसा होगा
पुराने लोग निकलेंगे, नए लोग आएंगे, पुराने लोग निकलेंगे, नए लोग आएंगे, पुराने लोग निकलेंगे, नए लोग आएंगे, ऐसा होगा। तो इसीलिए ये सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। और दूसरा, आगे 2 बड़े फेस्टिवल आएंगे, रथ यात्रा और जन्माष्टमी। तो उसकी तैयारी अभी से करना होगा कि रथ यात्रा कैसे होगी। और हो सकता है, अभी निश्चित नहीं है, कि गुरु महाराज के आने का भी चल रहा है कि रथ यात्रा के समय गुरु महाराज आएंगे। तो रथ यात्रा है और जन्माष्टमी, तो गृहस्थ भक्त मिलके कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी जो बैठे हैं उसमें से 50-60% भक्तों को पता है कि फेस्टिवल में क्या क्या सेवाएं होती हैं, सबको पता है। तो अभी बताने की जरूरत नहीं कि मेरी क्या सेवा है, मेरी क्या सेवा है। अभी आगे बढ़ के खुद सेवाओं को वितरित करना, और लास्ट में एक चेक हो गया कि हाँ सब ओके है या नहीं, बस ऐसा। तो ये करने की बहुत आवश्यकता है। तो अभी जन्माष्टमी आएगी और रथ यात्रा आएगा, ये 2 बड़े फेस्टिवल हैं। और डीटी इंस्टॉलेशन के बाद में सेवाएं और बढ़ गई हैं, बलराम पूर्णिमा आएगी, उसके बाद में राधाष्टमी आएगी, तो पूरा फेस्टिवल सीजन चालू हो जाएगा रथ यात्रा से लेके राधाष्टमी तक। और अगर इस बार हुआ तो झूलन यात्रा है, बोट फेस्टिवल है, अगर वो क्षमता होगी, भक्त लोग सेवा में आएंगे, तो झूलन यात्रा, बोट फेस्टिवल भी हो सकता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि हम वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, मूवी देखने वालों को क्या बोलते हैं, दर्शक। अगर हम केवल दर्शक बने रहेंगे, कितना अच्छा ड्रेस है, कितना अच्छा फेस्टिवल, कितना अच्छा कीर्तन हो रहा है, ओ कितना अच्छा वो हो रहा है, तो ऐसा अधिक नहीं हो पाएगा। फिर हमें अपनी अपेक्षाओं को कम करना होगा। जितना जो लोग सेवा कर रहे हैं, ब्रह्मचारी या गृहस्थ भक्त, उतने में हमें संतुष्ट रहना पड़ेगा। फिर हमें अपेक्षा अधिक नहीं रखनी पड़ेगी कि ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, है ना। इवन ऐसा भी विचार है कि जो भक्त आश्रित हैं या जो आश्रय लेना चाहते हैं, तो कुछ गृहस्थ भक्तों की टीम हो जो उनके घर जाके चेक करे कि सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किचन का स्टैंडर्ड क्या है, ऑल्टर में देवी देवता तो नहीं है, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अभी वो ब्रह्मचारी सबके घर जाके चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई गृहस्थ भक्त हो, 1-2 भक्त हैं, सबके घर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि हाँ सही सब प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं, है ना। बच्चों की क्लास, अभी समर कैंप हो सकता है, पिछले साल समर कैंप हुआ था, इस बार भी समर कैंप हो सकता है। अब सब भक्त पूछ रहे हैं, प्रभु जी समर कैंप कब होगा, कब होगा, तो करेगा कौन उसको, उसको करेगा कौन। अब 24 घंटे हैं सबके पास, किसी के पास 26 या 30 घंटे हो तो अलग बात है, ऐसा तो नहीं है। अब अगर समर कैंप करना है तो कोई प्रभु जी माता जी सामने आए और हम उसको करना चाहते हैं, तो इस तरह से समर कैंप भी होगा। तो इसीलिए अपेक्षाओं के साथ में इन्वॉल्वमेंट होना भी जरूरी है। केवल अपेक्षा रखना नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, पहले तो ऐसा होता था अब ऐसा नहीं होता है, ये भी कभी कभी सुनने को मिलता है कि पहले तो ऐसा होता था अब ऐसा नहीं होता है। तो पहले और आज की सिचुएशन में बहुत सारा अंतर आया है, अब संख्या बहुत बढ़ गई है। अब ग्रुप देखेंगे तो 125 दीक्षित आश्रित भक्त हैं, पहले, है ना, दीक्षित भक्त की संख्या कितनी है, 15 है, 20 है, 25 है। तो चीजें समय के साथ परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं, तो उसके लिए हमें सिस्टम भी बनाना होता है, इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना पड़ता है। तो ये 2 चीजें थी, एक तो सर्वेंट लीडर तैयार होना, और आने वाला जो फेस्टिवल सीजन है रथ यात्रा से लेकर राधाष्टमी तक, उसमें गृहस्थ भक्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होना, हर डिपार्टमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका होना। तो ये कुछ बिंदु थे। किसी को इसमें कुछ कहना है, प्रश्न के अलावा कुछ कहना है, कुछ सजेशन देना है। ये अटेंडेंस को सभी सीरियस लें, अटेंडेंस को जरूर भरें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन चैट में डाल दिया गया है लिंक। ऑनलाइन चैट में डाल दिया है, तो ऑनलाइन अटेंडेंस को भरें और ऑफलाइन को भरें, जिससे ट्रैक होता रहेगा कितने भक्त कौन कौन से सेशंस उन्होंने अटेंड किए। प्रश्न आपने बताया कि ब्रह्मचारी का रोल गाइडेंस देना है, ऐसा हो सकता है कि गृहस्थ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ब्रह्मचारी ना दे पाए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, और साथ ही गृहस्थ इशू में ज्यादा इन्वॉल्व होना ब्रह्मचारी के लिए भी ठीक नहीं है। तो गृहस्थ भक्तों से भी गाइडेंस ली जा सकती है क्या, वो भी गाइडेंस में ले सकते हैं? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ब्रह्मचारी का रोल है स्पिरिचुअल गाइडेंस, लेकिन गृहस्थ भक्तों की कुछ समस्याएं होती हैं
जो गृहस्थ भक्ति ही सुलझा सकते हैं, तो क्या ब्रह्मचारी को वो प्रॉब्लम सुलझाने में होना चाहिए कि नहीं? तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मचारी का रोल केवल गाइडेंस में नहीं है, अगर कहीं कमी है तो उसके लिए भी तैयार है। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन है तो प्रभुपाद जी ने वहां जो ब्रह्मचारी है उनसे भी कंस्ट्रक्शन करवाया, उनसे ही फंड रेजिंग कराया, क्योंकि अभी कोई है नहीं। तो जो ब्रह्मचारी सन्यासी गुरु कृपा महाराज थे, लंदन में सन्यासी हैं और फंड रेजिंग करने के लिए गए हुए। तो जहां पर कोई नहीं है तो जो है, जो ब्रह्मचारी सन्यासी वो करेंगे, लेकिन अगर दूसरे गृहस्थ और वानप्रस्थ सहयोग करेंगे तो उससे वो नेचुरल हो जाएगा। अभी प्रश्न पर आते हैं, तो ब्रह्मचारी का रोल क्या है? एक शास्त्रिक एडवाइस देना और कुछ स्तर पर प्रैक्टिकल एडवाइस देना, कुछ स्तर पर। लेकिन जहां पे बहुत डिटेल है तो अच्छा है कि एक गृहस्थ भक्त दूसरे गृहस्थ भक्त को बताएं, वो अधिक अच्छा होगा। क्योंकि जिन्होंने गृहस्थ आश्रम का बहुत एक्सपीरियंस लिया है, वानप्रस्थ आश्रम में है, तो वो जो यंग गृहस्थ हैं उनको कई चीजों में अधिक अच्छे से सलाह दे सकते हैं, अधिक प्रैक्टिकल सलाह दे सकते हैं। और जो बहुत सारे डिटेल होते हैं उसमें अच्छा है कि गृहस्थ भक्तों को समझाएं। और अन्य जो शास्त्रिक एडवाइस देना है, कुछ प्रैक्टिकल लेवल बताना है, हम ये मान लीजिए बच्चों को गुरुकुल भेजें नहीं भेजें, हमारी जॉब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो उसमें ब्रह्मचारी का है। अभी घर में बहुत झगड़ा हो रहा है ना, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, तो क्या करें? अब उसमें ब्रह्मचारी क्या बताएंगे? उसमें अच्छा है कि जो जो गृहस्थ भक्त हैं वो बताएं, है ना, वो उनका रोल है। तो इसी तरह समझना पड़ेगा कहाँ पर ब्रह्मचारी गाइडेंस दे सकते हैं और जहाँ कहाँ पर गृहस्थ भक्त देंगे तो अधिक अच्छा होगा, अधिक श्रेयस्कर होगा। तो ये सर्वेंट लीडर और फेस्टिवल, इसके ऊपर किन्हीं का कोई पॉइंट? कोई आप लोगों की तरफ से कोई पॉइंट अलग नहीं? ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिल प्रभुपाद की जय।